तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज से 2 दिन तक हमने डॉक्टर केसी सिन्हा के बुक से कुछ त्रिकोणमितीय सवाल को किया, जिसमें कि हमने कठिन कठिन प्रश्नों को करा दिया है और भी कठिन कठिन प्रश्नों को और आगे कराएंगे। और कुछ प्रश्नों को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है ताकि आप उसको कुछ बना सकें अपने से भी। यदि आपको उसको बनाने में कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं हमें। आज हम फिर और भी कठिन प्रश्नों के साथ आज का क्लास शुरू करेंगे, जो कि आपके लिए यह चैप्टर बनाने में बहुत ही सहायक होगा। तो आइए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज का मेरा पहला सवाल है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो आज का मेरा पहला सवाल हो जाएगा, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो नंबर 1 सवाल है 1 + sin थीटा बटे, और भी इसमें इंक्लूड है 1 - sin थीटा, और बटा है 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। और नंबर 2 सवाल है इसी में, cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें। तो पहला सवाल का सॉल्यूशन हो जाएगा कि दिया क्या है। दिया है cot थीटा 7/8, यानी cot थीटा बराबर हो जाता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, जिसको b/p लिखेंगे। और आधार और लंब जब दिया हुआ है और हमें निकालना है 1 + sin थीटा इंटू 1 - cos थीटा sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। तो sin cos निकालने के लिए हमें कर्ण की ज़रूरत है, तो हम कर्ण निकालेंगे। तो h बराबर फॉर्मूला हो जाता है √p² + b²। तो p का मान यहाँ पर दे रखा है 8 और b का मान है 7। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। दोनों को जोड़ लेंगे 13, 1 10 और 1 11, यानी √113। अब पहला सवाल हम सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। तो हम sin थीटा बराबर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मान दिया हुआ है 1 + sin थीटा, तो sin का मान हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यानी p/h। तो p का मान यहाँ पर 8 हो जाएगा और h का मान √113 हो जाएगा। फिर 1 - sin थीटा, तो sin का मान फिर उसी तरह हो जाएगा 8 बटे √113 और बटा कर लेंगे हम
1 प्लस कॉस थीटा का, तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा, तो 7 बटे रूट अंडर 113, और इधर भी हो जाएगा 1 माइनस 7 बटा रूट 113। तो इसको हम तोड़ सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हम इस फॉर्मूला पर इसको तोड़ देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फॉर्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पर इसको सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर सवाल मेरा हो जाएगा, ये a 1 का काम करेगा और b 8 बटे रूट 113, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8 बटा रूट 113, और इस पर स्क्वायर, और सेम नीचे होगा 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटा रूट 113 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर जब हम तोड़ेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और रूट 113 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 113 ही आएगा, रूट 113 गुनी रूट 113, क्योंकि वर्गमूल में जोड़ा लग कर के 1 बाहर आ जाता है। और इसमें भी 1 माइनस 49 बटा 113 हो जाएगा। नीचे 1 डाल करके इसका एलसीएम कर लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 113, और इधर भी 113 माइनस 64, और नीचे भी सेम होगा 113 माइनस 49, और दोनों को जब हम माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 49 अपॉन 113, और ये 64 113, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और रिजल्ट हो जाएगा 49 बटे 64। तो ये मेरा पहला सवाल का आंसर आ जाएगा। अब इसका दूसरा सवाल करेंगे, तो दूसरा सवाल क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो वो बहुत ही आसान है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट का हम स्क्वायर कर लेंगे, कॉट का मान 7 अपॉन 8 दे रखा है, तो सीधे सीधे इसको स्क्वायर कर लेंगे। यानी 2 नंबर का सवाल यदि हम सॉल्व करें, तो 2 नंबर का सवाल है कि कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट का मान दे रखा है 7 बटा 8, और इस पर स्क्वायर हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर 49, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है 64। तो ये 1 नंबर का सवाल हो गया, और ये 2 नंबर का सवाल हो गया। इसी तरह का हम प्रश्न और भी करेंगे। तो अगला सवाल मेरा हो जाएगा, यदि 3 cot a इक्वल टू 4, तो कहता है जांच करें कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर है या नहीं, ये चेक करना है। तो हम सवाल को पहले लिख लेते हैं। तो सवाल हो जाएगा आपका नंबर 2, यदि थ्री कॉट ए इक्वल टू 4 कोमा जांच करें कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो हम सबसे पहले कॉट का वैल्यू निकालेंगे, कितना है
उसके बाद फिर हम आगे सवाल को सॉल्व करेंगे। तो फटाफट सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्या दे रखा है? 3 cot A इक्वल टू 4। तो cot A इक्वल टू हो जाएगा 4/3। 4/3 तो यानी 10 चाहिए, और cot के लिए ये हो जाएगा आधार बटे लंब यानी B/P। तो 10 में तो काम हो जाएगा क्योंकि tan थीटा बराबर हो जाता है लंब बटे आधार, यानी इसका उल्टा कर देंगे। लेकिन cos और sin के लिए हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कर्ण निकालेंगे, यानी ये दे रखा है B/P। तो H बराबर फॉर्मूला हो जाएगा √P² प्लस B²। इसको चित्र की सहायता से भी आप हम बना सकते हैं। तो √P का मान है 3 और B का मान है 4। तो दोनों का हम स्क्वायर कर लेंगे। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर 16। 16 और 9 हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5। अब लिखेंगे, अब जांच करेंगे। नाउ LHS लिख लीजिए। कहता है बराबर है एक नहीं, तो LHS और RHS दोनों निकालेंगे। यदि बराबर होगा तो लिख देंगे बराबर है, और बराबर नहीं है तो लिख देंगे बराबर नहीं है। तो LHS मेरा हो जाएगा 1 - tan² A बटा 1 प्लस tan² A। तो tan का मान कितना आ जाएगा? 1 - tan, यानी कि लंब बटे आधार, यानी 3 ऊपर हो जाएगा और 4 नीचे हो जाएगा। तो 3 ऊपर कर देंगे और 4 नीचे कर देंगे, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो 1 - 3/4 का स्क्वायर जाएगा 3 तिया 9 और 4 चौके 16, और नीचे जाएगा 1 प्लस 9/16। नीचे 1 डाल करके इसको हम बना सकते हैं LCM के साथ। 16 - 9 और नीचे हो जाएगा 16 प्लस 9। तो ये 16 में 9 जब घट जाएगा तो बचेगा 7/16, और ये हो जाएगा 25/16। तो इसको हम घटा सकते हैं। ये 16 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे। तो 16 कटने के बाद 7/25, यानी मेरा LHS आ चुका है 7/25। तो अब हम RHS चेक करेंगे। RHS है cos² A माइनस sin² A। तो cos² A, तो cos का मान क्या हो जाएगा? cos का मान हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है? तो आधार मेरा है 4 और कर्ण कितना है? 5। तो 4/5 का स्क्वायर कर लेंगे, और फिर है साइन का मान क्या हो जाएगा? तो साइन का फॉर्मूला हो जाता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है? 3 और कर्ण का मान है 5। तो 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस 9/25। तो हम LCM कर लेंगे। 25 और 16 माइनस 9 तो कितना हो जाएगा? 7/25। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि LHS भी 7/25 आया है और RHS भी 7/25 आया है। तो लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। तो यहाँ क्या पूछा गया था? बराबर है या नहीं? तो हम लिखेंगे बराबर है। तो ये था मेरा दूसरा नंबर का सवाल। अब इसी तरह का हम तीसरे प्रश्न पर चलेंगे। तो तीसरा प्रश्न है मेरा कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है। तो तीसरा सवाल सबसे पहले हम नोट करेंगे। तीसरा सवाल हो जाएगा कि समकोण त्रिभुज ABC में, तीसरा सवाल हो जाएगा समकोण त्रिभुज ABC में क्या दिया है? कोण B 90 डिग्री। तो कोण B जब 90 डिग्री है, और क्या दिया है?
यदि tan a बराबर 1, यदि tan a बराबर 1, तब सत्यापित करें, सत्यापित करें कि 2 sin a इंटू कॉस ए, sin a इंटू कॉस ए इक्वल टू 1, यानी ये प्रूफ करना है कि 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए बराबर मान कितना हो जाता है 1। यदि हम tan a का मान 1 है तब हम इसकी सहायता से प्रूफ करेंगे कि 2 sin a इंटू कॉस ए इक्वल टू 1 हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है जो कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका बी कोण 90 डिग्री है। तो सबसे पहले हम एक आकृति खींच लेंगे और आकृति में कोण बी मेरा 90 डिग्री हो जाएगा। जैसे ये कोई त्रिभुज है और इसका बी कोण हम लिख देंगे 90 डिग्री, बी कोण लिख देंगे 90 डिग्री, और इसको लिख सकते हैं यहाँ ये रखते हैं और यहाँ सी लिखते हैं, तो यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पर ए कोण बना रहा है तो ये कोण ए को दर्शा रहा है, यानी इसी के सापेक्ष हमें त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है, यानी इसकी सहायता से हमें 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो यहाँ पर ए कोण बना रहा है तो इसके सापेक्ष में लंब BC हो जाएगा और आधार BA हो जाएगा और सबसे बड़ी भुजा कर्ण। तो यहाँ पर दिया हुआ है tan A, तो tan A इक्वल टू 1 दिया है, तो 1 नीचे हम अपने मन से भी 1 लगा सकते हैं, तो P/B यानी tan थीटा बराबर हमें पता है कि लंब बटे आधार होता है। तो लंब यहाँ पर हो जाएगा P, इसका मान 1 है और आधार का भी मान 1 है। तो यदि हम प्रूफ करना चाहेंगे 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, तो साइन ए इक्वल टू फॉर्मूला हो जाता है लंब बटा कर्ण हो जाता है। तो लंब का मान तो यहाँ पता है लेकिन कर्ण मान पता नहीं है, तो सबसे पहले हम कर्ण निकालेंगे यानी H निकाल लेंगे, यानी CA या AC कह लीजिए। तो रूट अंडर P² प्लस B² आ जाएगा। तो यहाँ पर P का भी मान 1 है और B का भी मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 कितना हो जाएगा 2, यानी H का मान आ चुका है √2। अब इसकी सहायता से हम प्रूफ करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ, यानी अब LHS हम यूज करेंगे। तो LHS इक्वल टू कितना है 2 इंटू साइन ए और इंटू कॉस ए। तो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो लंब यहाँ पर कितना है 1 है और कर्ण √2 आया है, तो 1 बटा √2 और इंटू कॉस ए। तो कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो आधार का वैल्यू 1 है और कर्ण का वैल्यू √2 है। तो दोनों का सेम वैल्यू है, 2 इंटू 1 करेंगे तो 1 और √2 इंटू √2 करेंगे तो 2 दूने 4 और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो सीधे सीधे हम कहेंगे √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2, और 2 कटने के बाद कितना आ जाएगा 1, और यही मेरा RHS है इक्वल टू RHS लिख देंगे। यही हमें प्रूफ करना था और जो कि प्रूफ हो चुका है। तो तीसरा नंबर का सवाल का सॉल्यूशन यही था। अब अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, तो नंबर 4 सवाल अब लेते हैं। तो नंबर 4 सवाल में है यदि tan थीटा इक्वल टू P/Q, तब P sin थीटा माइनस Q cos थीटा बटे P sin थीटा प्लस Q cos थीटा का मान निकालिए। तो सबसे पहले हम सवाल को नोट करेंगे। तो सवाल हो जाएगा
ये मेरा 1 2 तीसरा प्रश्न है, 1 2 3 चौथा प्रश्न हो जाएगा। नंबर 4 सवाल है, यदि tan थीटा इक्वल टू p/q, यदि tan थीटा इक्वल टू p/q, तब क्या कह रहा है, तब कहता है p sin थीटा, तब p sin थीटा और -q cos थीटा बटा p sin थीटा प्लस q cos थीटा का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि साइन और कॉस दोनों निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, तो हमें साइन निकालने के लिए लंब और कर्ण चाहिए और कॉस निकालने के लिए आधार और कर्ण चाहिए। लेकिन हमारे पास सिर्फ tan थीटा है, tan थीटा का अर्थ हो गया यहाँ पर लंब बटे आधार यानी p/b दे रखा है, तो हमें कर्ण चाहिए। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कर्ण निकालने के लिए कर्ण बराबर फॉर्मूला लगा लेंगे। तो कर्ण बराबर हो जाता है √p² प्लस b²। तो p का मान तो p ही है और लेकिन b का मान q है, तो q पर यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p² प्लस q²। तो इस तरह से मेरा h का मान आ चुका है। अब लिखेंगे नाउ क्या दे रखा है, क्या निकालना है, p sin थीटा माइनस q cos थीटा अब बटे p sin थीटा प्लस q cos थीटा। तो p sin थीटा का मान हम रखेंगे लंब बटा कर्ण, तो लंब हो जाएगा p और कर्ण अभी निकाले √p² प्लस q² माइनस q इंटू कॉस थीटा यानी आधार बटे कर्ण, तो आधार तो q है और कर्ण आ चुका है √p² प्लस q²। अब बटा क्या हो जाएगा, सेम हम लिखेंगे, साइन है तो p बटा √p² प्लस q² और प्लस q इंटू q बटा √p² प्लस q²। तो p इंटू p क्या हो जाएगा, p² हो जाएगा। अब बटा √p² प्लस q² माइनस q इंटू q क्या हो जाएगा, q² √p² प्लस q²। अब बटे सेम हो जाएगा इसमें भी p² बटे √p² प्लस q² और प्लस q² बटे तो p² प्लस q²। तो यहाँ पर ऊपर अंश और हर दोनों में सेम आया है, सिर्फ चिन्ह का अंतर है। तो हम क्या करेंगे, दोनों के हर से कॉमन कर लेंगे। तो यदि कॉमन कर लेंगे तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ये 1 बटा √p² प्लस q² यदि हम कॉमन कर लेते हैं तो मेरा सिर्फ यहाँ रह जाएगा p² माइनस q², क्योंकि ये दोनों में है। और सेम प्रक्रिया इसमें भी करेंगे, 1 बटे √p² प्लस q²। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, p² माइनस प्लस q²। तो ये दोनों सेम है तो ये कट जाएगा।
तो क्या बचेगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यही मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये आज का मेरा चौथा सवाल था, और ये सभी सवाल डॉक्टर केसी सिन्हा से है। आपको कहीं भी इसमें बनाने में यदि परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और इसमें आप सवाल भी कर सकते हैं। अगले दिन हम उस सवाल का निदान कर देंगे। अगला सवाल हो जाएगा, इसी तरह का हम और कठिन प्रश्नों को देखते हैं। तो अगला सवाल है मेरा, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/5, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/5 है तो कहता है दर्शाइए कि 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटे 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हम सवाल को नोट करेंगे यहाँ पर। ये 5वां नंबर मेरा सवाल हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल है, यदि सेक थीटा क्या दिया है, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/5 तो दर्शाएं कि दो साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटे 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा इक्वल टू 3। ये जितना भी सवाल है सब 8.1 से सवाल है, और इसमें आप इसकी सहायता से जितना सवाल हम करा रहे हैं और आगे जो कराएंगे इसकी सहायता से 8.1 यानी SCERT जो बिहार बोर्ड या अदरवाइज बोर्ड में जो भी त्रिकोणमितीय सवाल है आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए फिर इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, सेक थीटा इक्वल टू 13/5 दे रखा है, यानी सेक थीटा बराबर क्या हो जाता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार यानी ये क्या हो जाएगा, h/b हो जाएगा, h/b हो जाएगा। तो साइन थीटा के लिए हमें लंब चाहिए, तो सबसे पहले हम लंब निकालेंगे। तो P बराबर फॉर्मूला हो जाता है √h² माइनस b²। तो h का मान कितना है 13 और b का मान कितना है 5। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25 हो जाता है। तो 169 माइनस 25 करेंगे तो कितना बच जाएगा, तो 9 5 हो जाएगा 4 और 6 2 हो जाएगा 4, 144, जिसका वर्गमूल हो जाता है 12। अब हम सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया है कि दर्शाएं कि, यानी हमें दिखाना है कि 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटे 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा बराबर 3। तो सबसे पहले हम LHS लिख लेते हैं, LHS, और यहाँ लिख देंगे अब हम LHS से चलेंगे। 2 × साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल टू बटा 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा, यही सवाल है। तो सबसे पहले हम साइन थीटा का मान रख देते हैं यहाँ पर। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटा कर्ण।
तो लंब मेरा आया है 12 और कर्ण है 13। तो यहाँ लिख देंगे 12/13 माइनस 3 इंटू कॉस थीटा। कॉस बराबर क्या हो जाता है, आधार बटा कर्ण। आधार 5 है और कर्ण कितना है, 13 है, तो 5/13 हो जाएगा। नीचे फिर लिखेंगे 4 इंटू साइन थीटा। तो साइन का मान तो 12/13 ही होगा, और माइनस 9 इंटू कॉस यानी 5/13 हो जाएगा। तो 12 गुने 2 हो जाएगा 24/13, और 3 गुना 5 हो जाएगा 15/13, और ऊपर फिर नीचे हो जाएगा 12 गुना 4 48/13, और 9 गुना 5 हो जाएगा 45/13। तो हम एलसीएम कर लेंगे तो 13 और इधर जाएगा 24 माइनस 15, सेम हो जाएगा क्योंकि ये हर इसका समान है। और इसमें भी 13 और 48 माइनस कितना हो जाएगा, 45। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 9/13, और इसमें कितना बच जाएगा, 3/13। अब इसको हम इधर सॉल्व कर देते हैं, दोनों को पलट देंगे नीचे वाले को, तो 9/13 और ये 13 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे चला आएगा। यानी भाग को गुना में लाने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे वाले को पलट देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 और 13 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, तो कितना बच गया, 3 बच गया। और यही मेरा RHS निकालना था, तो यहाँ पर RHS आ चुका है, और इस तरह से LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो चुका है। तो ये 5वां सवाल था। इसी तरह का हम अगला सवाल देखेंगे। तो अगला सवाल है मेरा, यदि cot थीटा इक्वल टू 3/4 तो सिद्ध करें कि रूट अंडर sec प्लस कॉसेक थीटा बटे sec थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर √7 है। तो सबसे पहले हम सवाल को नोट करेंगे। सवाल को नोट कर लेते हैं। क्या दिया है, यदि ये मेरा कितना नंबर हो जाएगा, 6 नंबर। यदि cot थीटा, क्या दिया है, cot थीटा बराबर 3/4। तो 3/4 मतलब ये क्या दे रखा है, आधार बटे लंब दे रखा है। तो कहता है सिद्ध करें कि, यही ना, हाँ, सिद्ध करें कि रूट अंडर sec थीटा प्लस कॉसेक थीटा, अब बटा दिया हुआ है sec थीटा माइनस कॉसेक थीटा, सिर्फ चिन्ह का अंतर है, और इक्वल टू प्रूफ करना है √7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि sec थीटा और कॉसेक थीटा निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और क्या हमें दे रखा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि cot थीटा दिया हुआ है, यानी कि आधार बटा लंब दिया है, यानी b बटा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आधार बटा लंब। ठीक है, तो आधार बटा लंब। तो sec थीटा चाहिए, तो sec थीटा के लिए हमें कर्ण चाहिए और
आधार चाहिए, और कोसेक थीटा के लिए कर्ण चाहिए और लंब चाहिए। तो सबसे पहले हम कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण बराबर, हम जानते हैं कि कर्ण बराबर क्या सूत्र हो जाता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो लंब यहाँ कितना है 4 और आधार कितना है 3 है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो 16 9 कितना हो गया 25 और 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा। तो अब हम सवाल की ओर चलेंगे जो हमें सिद्ध करना है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, रूट अंडर सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बटे सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर √7। तो ये मेरा LHS हो जाएगा और ये RHS। तो हम यहाँ लिखेंगे अब LHS बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा अब बटा सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा बराबर हो जाता है क्या, कर्ण बटे आधार, और कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो हम कर्ण बटा आधार लिखेंगे। तो कर्ण मेरा क्या आया है 5 और आधार कितना है 3। इसमें लिख देंगे 5/3 प्लस कॉसेक थीटा। तो कॉसेक का मान क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है 5 है और लंब कितना है, लंब मेरा 4 है। फिर नीचे सेम लिख देंगे 5/3 और माइनस 5/4। तो यदि हम LCM करें 3 4 का तो 12, 3 चौके 12 तो 5 चौके 20 और 4 तिया 12 तो 5 तिया 15। और सेम हो जाएगा इसमें भी 12, इस रूट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। 3 चौके 12 तो 5 चौके 20 और 4 तिया 12 तो 5 तिया 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ चुका है, तो 20 10 30 और 5 हो जाएगा 35/12 और नीचे कितना हो जाएगा 5/12 हो जाएगा। तो हम इसको पलट लेंगे अंदर में ही। तो रूट अंडर 35/12 और 12 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। तो 12 और 12 कट गया, 5 एकम 5, 5 सते 35। तो रूट अंडर क्या हो गया 7, और यही मेरा क्या है RHS है। तो हम लिख देंगे इक्वल टू RHS। तो LHS और RHS दोनों प्रूफ हो चुका है, यानी LHS बराबर हम क्या ला दिए, RHS ला दिए। तो नीचे लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड लिख देंगे। इस तरह से मेरा छठा सवाल भी सॉल्व हो चुका है। अब अगला सवाल उसी तरह का है, दिया हुआ है यदि cot थीटा बराबर 1/√3 तब सत्यापित करें कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 3/5। तो ये आपके लिए होमवर्क का काम करेगा, ये आप लोग होमवर्क बनाएंगे। और अगला सवाल है यदि tan थीटा बराबर x/y तब x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा। तो ये सवाल हम सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या सवाल है, 7वां नंबर सवाल हो जाएगा। सातवां नंबर सवाल है यदि cot थीटा बराबर 1/√3, यदि cot थीटा बराबर tan वाला है नहीं, हाँ, यदि tan थीटा बराबर x/y तब क्या निकालना है, x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा का मान
निकालें, यही निकालना है। तो ये बहुत ही आसान है। tan थीटा बराबर जब x बटे वाई दे रखा है तो यानी हमें क्या दिया है, लंब बटे आधार दिया है। तो लंब बटे आधार दिया है, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है x साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, यानी हमें कर्ण चाहिए। तो सबसे पहले हम कर्ण निकालेंगे, यानी दिया क्या है tan थीटा बराबर x बटे वाई, तो लिखेंगे लंब बटे ये क्या है, आधार है। तो सबसे पहले हम कर्ण निकालेंगे। कर्ण बराबर क्या फॉर्मूला हो जाता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है, x है और आधार कितना है, y है। तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब हमें क्या निकालना है, तो लिखेंगे अब हमें क्या चाहिए, तो x साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। तो x साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, साइन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटा कर्ण। तो लंब मेरा कितना है, तो लंब मेरा x है और कर्ण हम लाए हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर लिखेंगे प्लस वाई इंटू कॉस थीटा। तो कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कॉस हो जाएगा आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो आधार का मान कितना है, वाई है और कर्ण कितना है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों को जब हम गुना करेंगे एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा और इधर प्लस वाई गुने वाई, वाई स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर दोनों का हर जो है समान है, तो सीधे सीधे हम इसको लिख देंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि दोनों जुड़ जाएगा। तो अब इसका परिमयकरण भी हम कर सकते हैं या कटा देंगे तो भी हो जाएगा। तो परिमयकरण यदि हम कर देते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नीचे जो हो जाएगा दोनों सेम है, यानी दोनों जब रूट के अंदर गुना होगा तो जोड़ा लग जाएगा और रूट से एक बाहर हो जाता है। तो नीचे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये मेरा 7 नंबर सवाल हो गया। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह का और प्रश्नों को हम देखेंगे अगले दिन, और यदि और भी इसमें आप प्रयास करेंगे बनाने का, और यदि आपको कहीं भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता देंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।